नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी की मंत्रा में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला पार्ट, जो है आपका समांतर श्रेणी। श्रेणियों के अंतर्गत आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। पहला पार्ट है आपका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। देखिए, सब कुछ बेसिक से पढ़ते चलेंगे, बारीकी से जानते चलेंगे। देखिए, बोल रखा है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी पहले परिभाषा जान लेते हैं। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद उसके पूर्व वाले पद में जो अचर राशि जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए, तो वो जो प्राप्त श्रेणी होती है वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए, जो अचर राशि जोड़ी अथवा घटाई जाती है उसे सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर कहते हैं उसे सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर को इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको सार्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जैसे समांतर श्रेणी क्या हो गई, जैसे हो गई 1 3 5 7। देखिए, इसमें जो आपका पहला पद होता है, पहला पद उसे एस लिखते हैं, स्मॉल एस लिखते हैं। पहला पद ये आपका 1 हो गया। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? सार्वांतर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, तो 3 में से जो 1 घटाएंगे यानी जो 2 आएगा, यही आपका सार्वांतर यानी स्मॉल डी कहलाएगा। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया। तो इस प्रकार हम ए और डी ज्ञात करते हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी का अनवा पद क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है, पहला पद ए है और सार्वांतर डी का है, सार्वांतर डी का है। तो जो श्रेणी का पहला पद होगा, यानी मान लीजिए स्मॉल का A1 हो गया, आपका पहला पद A होगा और दूसरा पद जो होगा उसमें मान लीजिए A प्लस डी जोड़ दिया गया। देखिए, दूसरा पद A प्लस डी, अब इसमें से आप घटाएंगे तो सार्वांतर आपका A यानी पहला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पद। इसी प्रकार आपका nवा पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जो nवा पद होता है, nth टर्म, इसे बोलते हैं nth टर्म। जो समांतर श्रेणी का nवा पद, ये समांतर श्रेणी का अनुवा पद कहलाता है। इसे लिखते हैं Tn, इसे लिखते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 टू डी। तो ये समांतर श्रेणी का अनुवा पद होता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्मॉल a आपका प्रारंभिक पद होता है और d आपका सार्वांतर होता है और Tn जो होता है वो समांतर श्रेणी का अनुवा पद होता है। अब बात करते हैं कि कुछ नियम है आपकी समांतर श्रेणी से रिलेटेड, उनको समझते हैं। देखिए क्या है कि जब आपको 3 क्रमागत पद लेने हो, 3 क्रमागत पद लेने हो तो क्या लिया जाएगा? ये आपके समांतर श्रेणी के नियम होते हैं कुछ। जब आपको पहला नियम 3 पद लेने हो, क्रमागत 3 क्रमागत पद लेने हो, तो क्या होंगे? वो आपके a माइनस डी a प्लस डी माने जाएंगे। दूसरा नंबर, आपको जब 4 लेने हो, 4 क्रमागत पद, तो क्या लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d लिया जाएगा। अब इसी प्रकार 5 लिया जाए तो देखिए क्या होगा? a माइनस 2d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी और a प्लस 2d। तो ये 5 पद लिए जाएंगे। देखिए, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, 3 4 5 के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं, अधिकतर तो 4 के अंतर्गत ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके कुछ रूल्स थे। अब हम इनके सवाल थोड़े छोटे छोटे समझ लेते हैं। अगली वीडियो में हम बड़े बड़े सवालों को डिस्कस करेंगे। बेसिक फॉर्मूले जान लिए थे, अब हमको एक फॉर्मूला और रह गया आपका एल यानी अंतिम पद वाला रहेगा। देखिए, उसको समझ लीजिए। देखिए, अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है एल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आपका a प्रारंभिक पद, d आपका सार्वंतर और जो l होता है वो आपका अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला क्लियर हो गया। इससे भी जुड़े सवाल हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न बोल रखा है, देखिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो nवा पद ज्ञात करें। nवा पद, देखिए सबसे पहले आपको a निकालना है। a बराबर क्या है? आपका पहला पद 1 है और d यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से पहला है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आपका कितना आ गया? 1 आ गया, यानी d का मान आपका 1 आ गया। तो a पता चल गया, d पता चल गया। nवा पद निकालना, nवा पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है। अब चलिए मान रखिए a का मान 1 है प्लस
nवा पद निकालना है तो n-1 और इंटू डी आपका 1 दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस n-1 और 1 से 1 चला जाएगा, तो आपका tn बराबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये आपका n आ जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न बोल रखा है कि 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए 10वां पद यानी, अब देखिए यहाँ पर nवां पद था, 10वां पद ज्ञात करना है यानी t10 ज्ञात करना है, t10 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए t10 कैसे निकालेंगे, देखिए t10 के लिए पहले हम a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी, तो a बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया, और आपका जो d है, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी 5 - 3 ये आपका आ गया 2, तो d बराबर आपका 2 आ गया। तो t10 बराबर, देखिए पहले ये समझिए tn बराबर क्या लिखते थे, a प्लस n-1 इंटू डी, अब t10 है तो n की जगह यहाँ 10 रखिए, देखिए t10 हो गया a प्लस 10-1 इंटू डी, तो ये d, तो ये क्या आ गया, a प्लस 9d आ गया। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर 10वां पद बोल रखा है तो a प्लस 9d हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 11वां बोलेगा तो t11 बराबर a प्लस 10d हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे 125वां पद पूछता है तो t 125 बराबर a प्लस 124d, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब इसे डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग, तो a प्लस 9d हो गया। तो देखिए a का मान आपका 3 है प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आपकी 2 है, पुटअप कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 3 आपका 21 हो गया, तो t10 यानी 10वें पद का मान आपका 21 आ गया। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब थोड़े यानी अंतिम पद से जुड़े सवाल भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले 2 प्रश्न ये दे रखे। देखिए पहला सवाल बोल रखा है कि किसी समांतर सीढ़ी का nवां पद 2n-1 हो तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए nवां पद दे रखा है यानी tn बराबर आपको दे रखा है 2n-1 और बोल रखा 7वां पद ज्ञात कीजिए यानी t7 ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर आप देखिए इसको समझने वाली बात है ये, अगर ये nवां पद 2n-1 है, अगर हम n की जगह यहाँ पर 1 रखते, अगर मान लीजिए 1 रखते तो t1 बराबर क्या आ जाता, 2 × 1-1 यानी ये 1 आ जाता आपका, 2 × 2 -1 यानी पहला पद यानी t1 आ जाता। अब हमें 7वां पद निकालना, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। तो देखिए इसका क्या हल हो जाएगा, n बराबर 7 रखने पर यहाँ पर 7 रखिए, t7 ये आपका 7वां पद, 2 × 7-1 यानी ये 14 - 1 13 आ जाएगा, यानी t7 यानी आपका 7वां पद 13 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, ये से आप समझ लिया। अब देखिए अगला प्रश्न बोल रखा है कि 4, 7, 10 एंड सो ऑन 148 पदों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है यानी आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये समझ जाइए, n की वैल्यू ज्ञात करनी। अब देखिए ये आपका क्या दे रखा है, पहला पद a बराबर 4 दे रखा है, d कितना दे रखा है, d बराबर आपका देखिए 7 - 4 यानी 3 दे रखा है, a पता हो गया, d पता हो गया। अब देखिए ये 148, ये पूरी सीरीज 148 पे खत्म हो गई, इस पे खत्म हो गई, यानी ये आपका 148 जो हो गया वो आपका अंतिम पद हो गया, यानी 148 अंतिम पद यानी l हो गया। अभी मैंने आपको इधर फॉर्मूला बताया था l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का। देखिए तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, जब l पता हो, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मान रखिए l बराबर है आपका 148 बराबर a आपका 4 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, 3 है। ये आ गया आपका 148 में इधर 4 लिया, ये 4 घटेगा तो आपका 144 बचेगा, 144 बराबर, अब देखिए इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 3। अब देखिए ये जो 3 होगा इसके बटे में जाएगा तो क्या बनेगा 144/3 बराबर n-1 बनेगा, ये बनेगा आपका। तो देखिए काटिए इसको, 3 चौके 12 बचा 2 24 3 × 24 48 आया, 48 बराबर n-1 आया, 48 बराबर n-1 आ गया। हमें तो n चाहिए, -1 इधर भेज दीजिए तो 48 + 1 यानी आपका 49 आ जाएगा, n बराबर ये आपका 49 आएगा। यानी इसमें कितने पद हो जाएंगे आपके, 49 पद हो जाएंगे।